संतुष्ट मनी बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मनी के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले यह मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा संतुष्ट हूँ। सदा सदा है या कभी कभी है। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्तियां। आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। ऐसे होना है, ऐसे जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विथ ऑनर तो होना ही है ना। हर एक सोचो कि मैं बाप की राजदुलारी या राजदुलारा हूँ। अपने को राजदुलारा समझते हो ना। रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करना बहुत बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं, वह याद है ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक ही लाइन है ना। और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखूट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। तो हम कौन से बच्चे हैं?
बाबा के राज दुलारे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं। बाबा कहते याद प्यार मैं किन बच्चों को देता हूँ? सिकिलद है, लाडले बच्चे। तो हम सब बाबा के लाडले बच्चे हैं। बाबा हमको रोज याद करता है, प्यार भी भरता है हमारे अंदर, हमें शक्तियाँ भी देता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो आपको मेरी ये श्रीमत मिली हुई है कि अपने आप को आत्मा समझो और मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। एक ही लाइन बाबा हमें रोज याद दिलाता है। कितना महत्व होगा इस लाइन का, इस महावाक्य का बाबा के, अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि परमात्मा के पास अभी सब कुछ है। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे, इस बात में फॉलो करोगे, मैं जो बात कहता हूं उसको समझोगे, उसका अनुकरण करोगे तो आपका फायदा ही फायदा है। और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद किया। कंटिन्यू वो स्थिति थी, कंटिन्यू बाबा की याद में रहते थे आणि त्याचा परिणाम काय झाला? ब्रह्मा बाबा सदा संतुष्ट स्थितीमध्ये राहिले, सदा संतुष्ट, सदा समाधान, कुठलीही अतृप्ती नाही, कुठलीही अशी काही इच्छा राहिलेली आहे, काही करायचंय, ते जे सेवेचे संकल्प ते वेगळे, पण जे असमाधान असतं त्याच्यामध्ये असंच व्हायला पाहिजे, असं वो ड्रामा पे स्थित रहना बाबा हमको सिखाता है कि संतुष्ट रहो, सब कुछ करो। लेकिन संतुष्ट कब रहेंगे? जब हम बाबा से कनेक्ट रहेंगे, जब हम अपने आप को आत्मा समझ के बाबा से कनेक्ट रहेंगे। बाबा के पास सब कुछ है, सारी प्राप्तियां हैं दुनिया में। जो चाहिए मनुष्य को, मनुष्य आत्मा को जो भी चाहिए वो सब बाबा के पास है। मनुष्यों को क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, वो सबका स्रोत है बाबा। वो सब कुछ अखूट भंडारे है बाबा के पास। आपण आज बघतोय दुनियेमध्ये कशी हालत झालेली, कोणी संतुष्ट नाहीये, सगळे असंतुष्ट आहे। म्हणजे खूप मोठ्या पदावरचे व्यक्ती असो, खूप पैशावाले व्यक्ती असो किंवा खूप मोठे भक्त असो, सगळे असंतुष्ट आहे। त्यांना पाहिजे काहीतरी, अतृप्त इच्छा है, सगळे भटकते आत्मा है, कुछ ना कुछ चाहिए। और हमारी स्थिति बाबा क्या कह रहा है? आप कौन से आत्माएं हो? संतुष्ट मनिया हो, आप संतुष्ट मनिया हो। संतुष्ट मनी का जो संतुष्ट मनी बन जाता है, बाबा कहते हैं वो स्वभाव ही नेचुरल हो जाता है उसका, सदा तो संतुष्टच राहतो, काही हो द्या। तो क्यों संतुष्ट है हम? क्योंकि हम बाबा से जुड़े हैं, वो भटक रहे हैं आणि ते इतके बाहेरच्या दुनियेमध्ये इतके व्यस्त झालेले का भटकताय, कुठं जाताय, कुठं त्यांची ती अंतहीन दौड चाललेली आहे। काय प्राप्त करायचंय माहिती नाही, म्हणजे हे पाहिजे आपल्याकडे, असं झालं पाहिजे, तसं झालं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी, असं झालं तर शांती राहील, असं झालं तर आनंद मिळेल, तर त्यांची ती अंतहीन धावणं चालू आहे आणि ते धावणं अचानक संपून जाते एक दिवस। क्या साथ में लेकर जाने वाले हैं? कुछ सोच नहीं है, भले ही समझता है लेकिन वो कृति में नहीं आता है। की माहिती सगळ्यांना माहिती की सोबत काहीच घेऊन जायचं नाहीये आणि इथं ज्यांच्यासाठी करतोय त्यांना त्याची व्हॅल्यू आहे की नाहीये त्याचे काही देणे घेणे नाही, पर ये करते जाना है बस। कोई मतलब उसमें सोच विचार, रुक कर, ठहर कर समझने की बात भी नहीं रही है, बस भागते जा रहे हैं। और अचानक ये भागना खत्म हो जाता है, एक दिन सगळं संपून जातं। तो उसके पहले बाबा हमको सिखाता है कि आप संतुष्ट रहना शुरू करो और कंटिन्यू संतुष्ट रहो, तो इतनी प्राप्तियां हो जाएगी। जब भी आपकी ये दौड़ खत्म हो जाए, यहाँ का पार्ट खत्म हो जाए, आप मालामाल रहोगे। जर आपण संतुष्ट आहे, स्थिर आहे, तर बाबांकडून घेऊ शकतो जे पाहिजे आपल्याला, जितकी शांती पाहिजे, जितकं रेकॉर्डिंग करायची आपल्याला 5000 वर्षाची, जितकं सुंदर आपलं भाग्य बनवायचं ते सगळं करू शकतो आपण, पण मुख्य आधार आहे संतुष्टता। आपलं जे काही जीवन आहे, जे काही आपल्याला शरीर प्राप्त झालेलं आहे, जे आपल्याला नातेवाईक प्राप्त झालेले आहे, जो आपला परिवार आहे, त्याच्याशी संतुष्ट, सगळ्यात पहिले ते फाउंडेशन आहे। ठीक है, जो भी मिला है
जे मिळालेलं आहे त्याच्यामध्येच मला भाग्य निर्माण करायचं. खूप आपलं हाय लेवलचं भाग्य असतं, खूप मोठ्या पदावरती पोझिशनवरती असतो, तर बाबा भेटला नसता मग. इसलिए जो भी मिला है, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, जितने भी धन संपदा हमारे पास है, कुछ है कुछ नहीं है, हमें उसमें संतुष्ट रहना है. तो ये संतुष्टता जो है, जब हम रहने लगते हैं संतुष्ट, तो हमारा स्वभाव ही वैसा हो जाता है की हम संतुष्ट ही आहे, चाहे कुछ भी हो जाए आगे भी. आज संतुष्ट आहे, आपण आपला स्वभाव संतुष्टतेचा बनवलेला, म्हणजे समाधान, समाधानाची स्थिती आपली राहायला लागलेली, तर कुठल्याही गोष्टीत समाधान मानू आपण, पुढे काही होऊ द्या. तो ये बाबा कहते नेचुरल नेचर बन जाता है. जब आप संतुष्ट बन जाते हो, संतुष्ट रहना स्टार्ट हो जाता है, तुमच्या स्वभावाचा तो एक भाग होऊन जातो. मग पुढे कुठल्याही परिस्थिती येऊ द्या, तुम्ही समाधानी राहता. ते खूप नॉर्मल कंडिशन आहे, त्याच्यामध्ये समाधानी राहायचंय. ॲबनॉर्मल आहे, चांगलं नाही आहे, ठीक नाही, त्याच्यामध्ये समाधानी राहायचंय, कारण पुढे खूप काही होणार आहे. समाधान नसेल तर आपला नायनाट होऊन जाईल, भयंकर पद्धतीने आपला विनाश होईल. म्हणून बाबा शिकवतो आपल्याला, आणि बाबांना गॅरंटी आहे की हे सब मेरे संतुष्ट मनी बच्चे आहे. तर संतुष्टतेच्या आधाराने बाबा म्हणताय की सगळे तुमचे जे बाकीचे गुण आहेत ते ऑटोमॅटिक आकर्षित होतील. पहिले तुम्ही संतुष्ट तर राहा. जी दिव्यता आपल्यामध्ये आणायची, देवतांसारखं बनायचं आपल्याला, सगळ्यात पहिला गुण आहे संतुष्टता. समाधानी राहू आपण, तर आपल्यामध्ये शांती पण येईल, स्थिरता पण येईल, शक्ती पण येईल, प्रेम पण जागृत होईल. आपल्यामध्ये जी पवित्रता आहे ती पण खूप चांगल्या प्रकारे आपण धारण करू शकू. सगळं होईल. सगळ्यात आधी समाधानी राहायला पाहिजे. जर आपण जिथं आहोत तिथं सेट नाही झालेलो तर कसं होईल, बाकीचं पुढचं होणारच नाही, फाउंडेशनच मजबूत नाहीये. तो बाबा कहते संतुष्टता को धारण करो. तो ये संतुष्टता जब हमारे अंदर आ जाती है, तो हमारे सामने जो कुछ भी चलता है उसको हम समझते कठपुतली का खेल चल रहा है, पपेट शो. हम ये समझते हैं कि हम देखने वाले हैं, सीन चल रही है सामने, कोई इनको चला रहा है. क्या चला रहा है? उनकी रिकॉर्डिंग चला रही है. कोई बाबा बैठकर नहीं चलाता है, उनकी रिकॉर्डिंग है, अंदर उनका पार्ट फिक्स है, वो चल रहा है. हमारा क्या पार्ट है हमको समझना है, क्योंकि बाबा ने बुद्धि दी है. उस अनुसार हमें अपने संकल्पों की रचना करनी है और संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाना है. सगळ्यांचा आधार आहे संतुष्टता. आपण कुठल्याही ड्राम्याच्या सीन मध्ये विचलित व्हायचं नाही. हे कशामुळे होऊ शकतं? जेव्हा आपण संतुष्ट राहतो. तो ये जो गुण है ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है. और उसमें बाबा कहते हैं ये कभी कभी संतुष्ट तो रहते हैं मेरे बच्चे, लेकिन अभी सदा सदा संतुष्ट रहना. कभी कभी हा शब्द बाबा म्हणताय तुमच्या डिक्शनरी मध्ये नकोच आहे आता. की कभी खुशी कभी गम, कधी समाधानी कधी असमाधानी, कधी तृप्त कधी अतृप्त, कधी सगळं मिळालेलं आहे, कधी वाटेल की हे पाहिजे ते पाहिजे. कभी लगता है बाबा मिल गए, सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए. लेकिन फिर अनेक इच्छाएं आ जाती है जब हम लौकिक में रहते हैं. तो बाबा कह रहे हैं कि अभी आपको संतुष्ट मतलब संतुष्ट रहना है, हर पल सदा संतुष्ट रहना है. क्योंकि बाबा कहते हैं इसकी सहज विधि है कि अभी आप मेरे लाडले बच्चे हो, भगवान के लाडले बच्चे, और असंतुष्ट ये शोभता नहीं है. आज आपण बघतो की जे चाललेलं आहे दुनियेमध्ये, जेवढे काही खूप पैशावाले पण लोक आहेत त्यांना पण आता वैराग्य यायला लागलेले. त्यांना वाटतं काही पडलेलं नाही याच्यामध्ये. असंही आहे, बरेच जण असे आहे की ते अजून धावत आहेत, त्यांना अजून 99च्या चक्करमध्ये 100 पूर्ण होतच नाही त्यांचे. त्यांना वाटतं अजून काही पाहिजे, अजून काही पाहिजे. 99च्या फेऱ्यामध्ये खूप आहे. पण बरेचसे असे करोडपती आज की ज्यांना वाटतंय की काही नाही याच्यामध्ये, काही पडलेलं नाही, तर ते धार्मिक मार्गाला लागलेले आहेत. लेकिन हम तो बहुत सही रास्ते पर है. हमको तो बाबा ने पहले ही, पैसे है नहीं है कुछ भी हमारी स्थिति है, लेकिन हम कल्प पहले वाले देवता आत्माएं हैं. तो बाबा ने हमको फिर से चुन लिया है. तो हमारे जैसी संतुष्टि तो किसी की भी नहीं है दुनिया में. इतकं समाधानी राहायचंय. बाबा भेटला, सगळं भेटलं. ही स्थिती आपली कंटिन्यू पाहिजे, प्रत्येक सेकंदाला पाहिजे. बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि लाडले प्यारे बच्चे,
सदा संतुष्ट मनी बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। तो दाता के बच्चे हैं हम, बाबा से हमको सब कुछ मिल रहा है, तो हम संतुष्ट रहते हैं, और संतुष्ट रहते तो बाबा की शांति हमारे अंदर है, सुख है हमारे अंदर, आनंद में हम है। तो ये लाईट चारों ओर फैलानी है, ते व्हायब्रेशन पसरवायचे सगळीकडे। आपल्यामध्ये ते व्हायब्रेशन आहेत जागृत झालेले, तर बाबा म्हणतात त्या स्थितीमध्ये सदा राहा। कधी कधी जर राहिलो तर ते नाही पसरणार, ते होणार नाही। कंटिन्यू त्या स्थितीमध्ये राहिलो तर बाबा म्हणताय आप देते जाओगे, ऑटोमेटिक आपसे लोगों को मिलता जाएगा, वो आपके सामने आएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तर प्रॅक्टिकल मध्ये आपल्याला संतोषी मातेचा पार्ट बजावायचा आहे, संतोषी माता बनायचं दुनियावाल्यांसाठी। स्वतः संतुष्ट राहून जे आपले कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत, जे दुनियामध्ये सगळे बाबांचे बच्चे, जे दुनियामध्ये सगळं संपूर्ण 800 करोड आत्मा आहे, त्यांच्यासाठी आपल्याला संतोषी माता बनायचं। सगळ्यांना ते व्हायब्रेशन द्यायचे आपल्याला, जे बाबांकडून प्राप्त होत आहे। दाताचे बच्चे देण्याशिवाय आपण राहिला नाही पाहिजे, आता देत चालायचंय बस। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है सबको। म्हणजे सगळ्यांना स्थिर करायचं आपल्याला, सगळ्यांना जे आत्म्याला पाहिजे ऍक्च्युअल मध्ये सुख शांती ते द्यायचं। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना यह थोड़ा मुश्किल लगता है। बाबा म्हणते हैं कि बच्चों का ये, क्योंकि बाबा कहता है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है, तो बाबा म्हणते हैं संतुष्ट राहणं तर ठीक आहे, कारण आता ज्ञान आहे आम्हाला आणि बाबा सोबत आहे तर आम्ही संतुष्ट राहू, पण दुसऱ्यांना संतुष्ट करणं मुश्किल। तो बाबा उसका सॉल्यूशन भी हमको बताते हैं। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन, म्हणजे आपल्या स्थितीवरती लक्ष द्यायचं याविषयी बाबा सांगतोय की दुसऱ्यांना संतुष्ट करायचंय, म्हणजे असं नाही की त्याची इच्छा पूर्ण करायची आहे, त्याच्या ज्या काही चुकीच्या इच्छा असतील त्या पण पूर्ण करायच्या आहे, ज्या श्रीमतचं उल्लंघन करून त्याच्या इच्छा पूर्ण करायच्या हे बाबा नाही सांगत। संतुष्ट करना उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना, व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। बाबा म्हणतात तुम्ही स्वतः स्थिर ठेवू शकता, स्वतःची स्थिती तुमच्या स्वतःच्या हातामध्ये। तो जर दुसरा कोणी जर तुमच्याशी असंतुष्ट, म्हणजे का बरं संतुष्ट करायचं सगळ्यांना हे बाबा सांगतोय। दुसरा जर असंतुष्ट आहे, म्हणजे स्टेप बाय स्टेप बाबा जात असतो, एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं तर स्टेप बाय स्टेप बाबा समजवतो। तर त्यानुसार पहिले बाबा सांगतोय की का बरं दुसऱ्यांना संतुष्ट करणं आवश्यक आहे। कारण कोणी जर तुमच्याशी असंतुष्ट आहे, असमाधानी आहे, त्याला तुमचा पाठ पटत नाही किंवा तुमच्याकडून त्याला चुकीचे व्हायब्रेशन जात आहे, तर त्याचा परिणाम काय होईल, वह तो है असंतुष्ट, म्हणजे त्याचं स्वतःचं तर नुकसान होईल, पण बाबा म्हणताय उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना, व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। म्हणजे मेन गोष्ट ही आहे की आपण एक तर स्थिर राहायचंय, दुसरं आपण कोणाला समजा आपण आपल्याकडून आपला पाठ बजावतोय त्यांना संतुष्ट करण्याचा, आता त्यांचं जर श्रीमतच्या बाहेरची इच्छा असेल तर आपण ती नाही करू शकत, तर ते त्यांची इच्छा पूर्ण नाही होणार, तर ते असंतुष्ट राहतील। मग बाबा म्हणताय की त्याचा मग तुमच्यावरती प्रभाव नाही पडून द्यायचा आहे तुम्हाला, तर त्याचा उपाय काय बाबांनी सांगितलं की त्यांचं काहीतरी चालतं, तुमचं काहीतरी चालतं, व्यर्थ चालतं, त्याचं काहीतरी व्यर्थचा प्रभाव पडतो, कोणाला तुम्ही समाधानी नाही करू शकत आहे, तर त्याचा उपाय काय, शुभ भावना और शुभ कामना। जितना हम उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे, तर काय झालं, आपण ते कवच तयार केलं आपल्या समोर।
आणि मग त्यांचं जे व्यर्थ चाललेले आपल्याविषयी, त्यांचं जे काही चाललेले आपल्याविषयी गडबडवाला मनामध्ये ये ऐसे उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते ये भी संतुष्ट कर दिया आपने उनको, जैसे कि कारण त्यांचा असंतुष्टचा प्रभाव आपल्यावरती पडत नाहीये। तो हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो कमजोर नहीं होगी। और हम जब संगम युग में हैं तो हमारा ये कर्तव्य भी है कि हमारी आत्मिक शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमजोरी के वाइब्रेशन हम वातावरण में फैलाएंगे। फिर आत्मा अगर कमजोर है तो कमजोरी के वाइब्रेशन फैलेंगे, और संगम युग में हमें वो पार्ट नहीं मिला है। संगम युग में हमें पार्ट मिला है अच्छे सतोगुणी वाइब्रेशन वातावरण में फैलाने का। तर दुसऱ्यांच्या असंतुष्टीच्या प्रभावामध्ये आपण आलो तर आपण वातावरणामध्ये ते व्यर्थ पसरवतोय आणि ते पाप आहे। आता हमें वातावरण में सतोगुणी वाइब्रेशन ही फैलाने हैं, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, किसी भी तरीके का उसका पार्ट हो, कितना भी बुरा पार्ट हो हमारे लिए, कितना भी खराब पार्ट हो, कितना भी अवगुणों से भरा हुआ उसका पार्ट हो, लेकिन बाबा कहते हैं आपके वाइब्रेशन आपको बहुत अच्छे फैलाने इस दुनिया में बहुत बड़ी सेवा है। तो जानते हुए भी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। माहिती आहे बाबा म्हणतात ठीक आहे ना, पार्ट आहे त्याचा, तुम्हाला माहिती आहे कारण तुमच्याकडे ज्ञानाची क्लॅरिटी आहे, म्हणून तुम्हाला माहिती आहे की ये ऐसा है वो वैसा है। तो बाबा म्हणतात ठीक आहे, एक सूचना म्हणून एक जानकारी पाहिजे तुम्हाला, तर एक नॉलेजच्या हिशोबाने ठीक आहे की तो कसा आहे, मग किती सावधान राहायचंय, कुठपर्यंत चालायचंय त्याच्यासोबत, ती गोष्ट वेगळी। पण बाबा म्हणते तुमची स्थिती कशी पाहिजे, सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा। सदा न्यारा रहना है, अटॅच नाही राहायचे त्याच्याशी जो काही चुकीचा आहे, संतुष्ट नाही आपल्याशी। बाबा म्हणतात उसके वाइब्रेशन से न्यारा, खूप मोठी गोष्ट आहे की त्याच्या वाइब्रेशनचा प्रभाव तुमच्यावरती पडू नका देऊ, आणि मग स्थिती कशी राहील, बाप का प्यारा बन जाएंगे हम। एक तो आत्मिक स्थिति, आत्मा अपने सतोगुण स्वरूप में है, शुभ भावना शुभ कामना की दीवार हमने सामने खड़ी कर दी है, तो उसके अशुभ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही नहीं, और हमें अनुभव होगा हम बाबा के प्यारे हैं, बाबा की छत्र छाया में हम रहते हैं। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। बाबा म्हणतात त्या आत्म्याची कॅचिंग पॉवर नाहीये, तुमची स्थिती खूप चांगली आहे, तुम्ही शुभ भावना देताय, तुमचं जे वाइब्रेशन आहे ते सतोगुणी वाइब्रेशन आहे, पण बाबा म्हणतात जरी त्याच्यापर्यंत नाही पोहोचले पण तुम्ही आपल्या आसपासचं वातावरण शुद्ध करताय, त्याच्यापर्यंत नाही पोहोचले, त्याला नाही कॅच करता आलं, खूप तमोप्रधानता आहे त्याच्यामध्ये, ती कॅपॅसिटी नाहीये शुद्ध वाइब्रेशन ग्रहण करण्याची। बाबा म्हणतात पण तुम्ही वातावरण तर चांगलं बनवलं तुमच्या आसपासचं, वायुमंडल में फैलेगा जरूर। ये बहुत बाबा की गहरी बातें होती है, इसका हमें प्रैक्टिकल अनुभव करना है। जो जो बाबा हमको समझाता है बहुत गहराई होती है इसके अंदर, और जब तक हम इसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करेंगे ये शब्द हमको समझ में नहीं आएंगे बाबा को क्या कहना है। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। बाबा म्हणता है अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है तो नुकसान करेल आपल्याला, त्याच्यामध्ये परिवर्तन नाही होते आणि तुमच्यामध्ये त्याच्याविषयीचं व्यर्थ चाललेलं आहे, तर बाबा म्हणताय सगळ्यात पहिले तर इथं तुम्ही कचरा तयार करताय, तर त्याचं प्रभाव सगळ्यात पहिले तर तुमच्यावर पडेल, त्याचं नुकसान तर तुम्हाला होईल सगळ्यात पहिले। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर आपके तो संकल्प फैलते हैं
फिर बाबा म्हणतात वायुमंडल में सबके संकल्प भी फैलते, आपले संकल्प व्यर्थ चाललेले आणि दुसऱ्यांचे व्यर्थ पण त्याच्यामध्ये आकर्षित होऊन जातं, कारण ब्राह्मणांचे संकल्प मध्ये खूप शक्ती असते. जसे आपण, आणि आपण ते पण बाबांनी आपल्याला ते पण सांगितलेले की आपण बीजामध्ये, मुळामध्ये, म्हणून आपलं व्यर्थ चाललेले, तर त्याच्यामुळे अनेकांचं व्यर्थ चालतं. आपल्याशी जे कनेक्टेड आत्मे त्यांचं व्यर्थ चालतं, आणि खूप आत्मे आपल्याशी कनेक्टेड आहे या संपूर्ण विश्वामध्ये. आपल्या जवळचे तर आहेच आहे, पण संपूर्ण विश्वामध्ये आपल्याशी खूप कनेक्टेड आहे, आणि त्यांचं पण व्यर्थ चालतं मग, कारण आपण मुळामध्ये, जे मुळामध्ये ते पाना पत्त्यापर्यंत पोहोचतं. तो हर आत्मा का व्यर्थ चलता है हमारी वजह से, जो हमारे से कनेक्टेड है, और बहुत सारी लाखों आत्माएं हमारे से कनेक्टेड है. मग त्यांचेही व्यर्थ चालवायला आपण निमित्त बनलो. ये कितनी गहरी बात बाबा बता रहा है. इतकी सोपी साधारण गोष्ट नाहीये. बाबा म्हणतात तुम्ही असंतुष्ट राहण्याचा परिणाम हा होतो की तुमचं तर व्यर्थ चालतंच, पण ज्या अनेक आत्मा तुमच्याशी कनेक्टेड आहे त्यांचंही व्यर्थ चालतं, त्यालाही तुम्ही कारण झाले. म्हणून बाबा म्हणताय तुमची वृत्ती कशी पाहिजे, शुभ भावना आणि शुभ कामना. कोणी कसंही असू द्या, तुम्ही संतुष्ट करू शकत नाहीये त्याला, कारण तुमच्या मर्यादा आहे, तुमचं लिमिट आहे काही, बाबांनी जे नियम सांगितलेले आहे, त्यामुळे तुम्ही नाही संतुष्ट करू शकत. तर ठीक आहे बाबा म्हणताय, पण त्या आत्मेविषयी तर काही चुकीचं मनामध्ये ठेवू नका. कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है. बाबा कहते हैं, बच्चे क्या कहते, त्याची चूक आहे ना, मग आम्हाला फोर्सने तर सांगावं लागेल, चूक तर दाखवून द्यावी लागेल, फोर्स से कहना पड़ता है. मी जर नाजूक असं लूज बोलेल तर त्याला काय समजणार आहे. तो बच्चे क्या कहते हैं, फोर्स से कहना पड़ता है. थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है. क्या होता है, किसी ने गलती की, हमको सहन नहीं हुई, सहन नहीं कर पाए, हम सहन शक्ति की कमी है, सहन नहीं कर पाए, तो क्या हो जाता है, अपना स्वभाव जागृत हो जाता है जो पुराना है, द्वापर से जो बना है, और मुख भी फोर्स वाला हो जाता है, ते जोर दिसतो तो चेहऱ्यावरती. तो बाबा म्हणताय मग, तो उसने गलती की, उसने गलती की, उसने गलत किया. बाबा म्हणतात बरोबर, ठीक है अपन मानून घेऊ, उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वह गलती नहीं है. तुम्ही जो जोर दाखवला, फोर्स दाखवला, जोश मध्ये आले, ते चूक नाहीये का. उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है. बाबा तुम्ही खूप जोरात बोलले, तो ही क्रोधाचा अंश आहे. बाबा म्हणते मग ते चांगलं आहे का, योग्य आहे का, ते त्यांनी चूक केली, बरोबर आहे, मानू आपण, पण तुम्ही पण फोर्सने बोलले, जोर जोर दाखवला तुम्ही तुमच्या शब्दामधून, तुमच्या चेहऱ्याद्वारे, तर ते बरोबर आहे का. बाबा हमको इक्वेशन समझाता है, समीकरण समझाता है कि गलत गलत को ठीक कर सकता है, वो भी गलत, लेकिन उसकी गलती को आप गलती करके ठीक कर सकते हो क्या. आहे त्याची चूक, पण तुम्ही पण चूक करून बरोबर करू शकता का त्याला. तो उसमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा फिर. वो भी गलत कर रहा है, हम भी गलत कर रहे हैं, ठीक है. तो क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है. आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है. बाबा म्हणताय अभी विशेष अटेंशन रखो. आजच्या काळात हे परवडणार नाहीये. तुम्ही जोरात बोलणं, फोर्सनी बोलणं, तंग होऊन बोलणं, परेशान होऊन बोलणं, बाबा म्हणताय हे परवडणार नाही आजच्या काळात. पहिले तरी ऐकून घ्यायचे, आता तर छोटा बच्चा पण ऐकून घेत नाही. और जब कोई बड़े को हम बोलते हैं, बड़ा कुछ हमको बोलता है तो उसका कुछ नहीं, लेकिन छोटे को बोलते हैं वो भी सहन नहीं करता है, वो हमको उल्टा कुछ भी बोल देता है. मग ते थोडी चांगलं आहे.
त्याच्याकडून तसं ऐकून घेणं, मग कशा बोलायचंच नाही आपण. तो वो तो बदलता नहीं है. बाबा कह रहे वो बदलता नहीं है. आपके वैसे बोलने से वो तो बदलता ही नहीं है. पक्का आहे. आता या जन्मात तर नाही बदलत. कोणाचे बोलणे कोणी बदलतच नाही. लेकिन बाबा कहते आपने क्या दिखाया? दूसरे नंबर के विकार का अंश, मतलब क्रोध का अंश दिखाया जोर से बोलकर. कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है. कैसे बोल हमारे मुख से निकलने चाहिए? जैसे फूल बरस रहे हैं. ऐसे नहीं कि पत्थर निकल रहे मुख से. ऐसे बोल हमारे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको देवता बना रहा है बाबा. तो हमारे अंदर की एक एक कमी को पकड़ रहा है. मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है. बाबा कहते इससे सेवा होगी. आप मीठा बोलो, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे आपका, मीठी वृत्ति रहे, मीठी दृष्टि रहे, मीठेपन में आप कांटेक्ट में आओ किसी के, तो बाबा कहते इससे भी सेवा होगी. क्योंकि इतनी मिठास तो दुनिया में है ही नाही. सगळे तिखट झालेले, सगळे कडवट झालेले, सगळे खारट झालेले, आणि तुम्ही गोड दिसता तर उठून दिसता दुनियामध्ये. गोड बनण्यामध्ये कॉम्पिटिशनच नाहीये दुनियामध्ये. इतके गोड लोक नाहीच आहे आता. आपण खूप पुढे जाऊ शकतो. खाली कॉम्पिटिशन चालू आहे. जे एकमेकांविषयी द्वेष ठेवतात, जळव वृत्ती, एकमेकांविषयी राग आहे, द्वेष आहे, तिटकार आहे, तिथं कॉम्पिटिशन आहे कोणी पुढे जायचं. पण गोड बनण्यामध्ये, इमानदार बनण्यामध्ये, श्रेष्ठ बनण्यामध्ये कॉम्पिटिशनच नाहीये. खूप कमी लोक या स्पर्धेमध्ये, आणि आपल्याला सगळ्यांना पुढे जायचंय. तो बाबा कहते हैं इसलिए रिजल्ट देखो. अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं. बाबा सगळं समजून घेतो आपलं. पण बाबा म्हणतो की तुम्ही सांगितलं कोणाला, खूप जोरात सांगितलं, त्याची चूक आहे, तुम्ही सांगितलं त्याला. तुमचं लक्ष्य खूप चांगलं आहे, म्हणजे तुमचं त्याच्यामागचा उद्देश खूप चांगला आहे की उसको शिक्षा दे रहे, त्याला समजावं तर लागेल, त्याला शिकवावं तर लागेल. तुमचं उद्देश खूप चांगला आहे कि इसको शिक्षा दे रहे, समझा रहे, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है. पण बाबा म्हणतात रिझल्ट बघा, रिझल्ट कडे लक्ष द्या. तुमचा उद्देश चांगला आहे, त्याला शिस्त लागली पाहिजे, त्याला समजलं पाहिजे, त्यामुळे तुम्ही जोरात बोलताय. तर बाबा म्हणताय उद्देश चांगला आहे, पण तरीका गलत है. क्योंकि बाबा कह रहा है रिजल्ट में क्या देखा गया है, वह बदलता है. कोणाचे बोलणे खाऊन कोणी बदलले का आजपर्यंत? पहिले बदलत होते, आता नाही बदलत कोणीच. बोलने खाऊन तर नाहीच बदलत. वो बदलता है और ही आगे के लिए, आगे आने से डरता है. आगे के लिए क्या हो गया, हमारे से दूर हो गया वो. भले आगे, अभी तो ये 2008 की मुरली है बाबा की. उस समय तो आगे आने के लिए डरते थे कि ये बोलेंगे हमको, तो डरते थे. अभी तो आगे आके और भी उल्टा कुछ बोल के जाते. आता 2025 मध्ये, 26 मध्ये ऐसी पोजीशन झालेली. बाबा म्हणते वो आगे आने के लिए डरता है. ये डरते थे पहले 2008 में, अब नहीं डरते. अब तो आगे आके उल्टा बोल के जाते हैं. इसलिए वो बदलता तो है ही नहीं, और भी दुश्मन बन जाता है. तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है. उद्देश जो ठेवला की त्याला बदलायचं, त्याला सांगावं तर लागेल. बाबा म्हणते वो तो होता नहीं, उल्टा ही हो जाता है. इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं. और विशेष हमारी तो प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं. कहते हैं कि आप उधर जाते हो, लेकिन इधर आने के बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं. यहां से बाहर जाने के बाद ही हमारा पेपर चालू हो जाता है. इधर से इधर भी चले गए तो पेपर चालू हो जाता है. इसलिए यहां क्या सुन रहे हैं, बाबा क्या सुना रहा है, वो हमारे जीवन में, भावना में, शब्दों में, कर्मों में, व्यवहार में दिखाई देना चाहिए. सबको प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए, हमारे भाषण नहीं चाहिए लोगों को.
अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नजदीक तो आते हैं, यह तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हैं। तो बाबा कहते वो नजदीक आ जाते। आपने भाषण अच्छा किया, आपने समजाया अच्छा, आपके नजदीक आ जाते। पण तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये जेव्हा ते बघतात, तुम्ही गोड झालेले, तुम्ही किती महान आहे, किती श्रेष्ठ भावना आहे तुमची, चलन आणि चेहरा कसा आहे, किती सुंदर आहे, किती चांगल्या प्रकारे तुम्ही व्यवहारामध्ये येताय, कॉन्टॅक्ट मध्ये येताय, कशी स्थिती ठेवलेली आहे, चालचलन कशी देवतांसारखी आहे। जेव्हा ते हे बघतात तेव्हा ते परिवर्तन करण्यासाठी प्रेरणा घेतील। भाषण ऐकून, आपली समजून ऐकून प्रभावित होणे एक गोष्ट आहे, मुरली ऐकून प्रभावित होणे एक गोष्ट आहे, पण प्रॅक्टिकल जीवन ते स्वतः प्रेरणा घेतील। त्यांना फक्त चांगलं वाटेल, मुरली चांगली होती, भाषण चांगलं होतं, समजवलं चांगलं, एवढं वाटेल फक्त। पण जेव्हा आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये बघतील तेव्हा ते प्रेरणा घेतील की मला पण असं करायचंय, मला पण असं बनायचंय। तो बाबा कहते ये इसके लिए क्या चेक करो, फिर संतुष्ट रहना है और फिर हमारी उस आधार से शुभ भावना और शुभकामना की वृत्ति हर एक के प्रति होनी चाहिए। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए हर एक के प्रति शुभ भावना और संतुष्टता की हमारी अवस्था होनी चाहिए। तो बाबा म्हणते हे ऑटोमॅटिक झालेलं आहे की नाही तुम्ही चेक करा। बाप दादा क्यों समझा रहे हैं बाबा ये सब? बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मन का देखना चाहते हैं। राजा से कम ना बने हम, राजा बच्चा देखना चाहते हैं, विजयी माला का मन का देखना चाहते हैं। 108 मध्ये बघायचंय बाबांना सगळ्यांना। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मन के बनने ही वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे वही आएंगे, आमचा कुठून नंबर लागणार 108 मध्ये। कमजोर फील करते अपने आप को, हम नहीं आ सकते, हम नहीं बन सकते, हमारे में तो ये कमियां है, नाही होऊ शकत, नाही चालू शकत। बाबांच्या रस्त्यावरती पूर्ण सरळ चालणं, सरळ राहणं, सतोगुणी स्थितीमध्ये राहणं, कलियुगाच्या वातावरणामध्ये असे लोक आहेत, तसे लोक आहेत, तसं राहणं शक्य नाही आमच्याकडे, हार मानून जातात। लेकिन बाबा क्या कह रहा है? लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है। ये किस गायन किस में है? बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में उन्होंने 108 बताए हैं, मैंने थोड़ी बताया 108। बाबा बच्चों में उमंग उत्साह भरता है। बाबा कहता है यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है, लेकिन अगर आप, ये भगवान के महावाक्य है, बाबा कह रहा है लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे, बाबा म्हणते तुम्ही विजयी बना, तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देगा। लड असते फटाक्यांची, त्याला साईडला पण लडी लावलेली असतात दुसऱ्या। तो बाबा कहते आप विजयी तो बन के दिखाओ, 108 संख्या घेऊन नका बसो। बाबा म्हणते लड़ियां लगा दूंगा, आप वैसे बन जाओ उस लेवल के। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है, यह बाप की गॅरंटी है। बाबा म्हणता है माझ्या मनामध्ये, बुद्धीमध्ये, हृदय सिंहासनावरती सगळ्या विजयी बच्चांना स्थान आहे। तुम्ही विजयी बनून दाखवा, तुम्ही 108 चे लेवल ती करून दाखवा, तुमची 30 लेवल राहील, तुम्हाला ते स्थान प्राप्त होईल, पद तेवढंच प्राप्त होईल, भाग्य तेवढंच बनेल। बाबा म्हणते विजयी बनून तर दाखवा तुम्ही। सिर्फ स्वयं को मनसा, वाचा, कर्मना और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। पसंद है, बनेंगे, बाबा म्हणता है विजयी बना के दिखाओ। मनसा, वाचा, कर्मना, चलन चेहरे में विजयी बनाओ। म्हणजे ती जी स्थिती बाबांनी आज वर्णन केली, संतुष्टता, प्रत्येक आत्मविषयी शुभ भावना, कोई गलती करने वाला है, कुछ बुरा करने वाला है, कुछ कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति है, हमारी शुभ भावना, शुभ कामना 1% भी कम नहीं है किसी के भी प्रति और कभी भी। सदा हम संतुष्ट है और सदा शुभ भावना, शुभ कामना। बाबा म्हणते ऐसे विजयी तो बन के दिखाओ।
फिर देखना तुम्हारा नंबर लगता है कि नहीं लगता 108 में. किती सोपा पुरुषार्थ बाबा सांगतोय, कारण त्याच्यामध्ये सगळंच येऊन गेलं. जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये विजयी आहे, ती स्थिती आपली बनलेली, म्हणजे विकारापासून मुक्त झालो, व्यर्थापासून मुक्त झालो, आणि जो सतोगुणी आत्मा आहे त्याची स्थिती अशी बनू शकते. तो बाबा कहते ऐसे बनो. बाप दादा की गारंटी है, विजय माला का मन का बनाएंगे. भगवान गारंटी दे रहा है, विजय माला का मन का बनाएंगे. आप बन के तो दिखाओ, वैसे बन के तो दिखाओ. कौन बनेंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन बनेंगे? वहां पर भी सभी ने हाथ उठाया, और हमारा भी सबका यही कहना है बाबा को कि हम बनेंगे, हम बनेंगे. हम नहीं बनेगा तो कौन बनेगा फिर? अच्छा, तो बाबा कह रहा है, हाथ उठाए सभी ने, बाबा कह रहा है अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे. बाबा कह रहे मी स्टार्ट करून टाकतो आता. तुम्ही 108 ची माळा नाही, त्याच्यामध्ये माळामध्ये माळा बनवायला सुरू करतो आता. तुम्ही गॅरंटी घेतली आहे, तुम्ही पक्का केलेलं आहे, तुमचा निश्चय पक्का है, माला बनाना शुरू कर देता हूं मैं. तो हमको भी नशा होना चाहिए कि बाबा हमको 108 में लेना चाहता है, 108 में आने देना चाहता है. बंद नहीं कर दिए उसने दरवाजे. और कितना सहज सिंपल पुरुषार्थ बाबा बता रहा है उसके लिए. किती सोपं आहे, आणि किती दिवस राहायचे त्या स्थितीमध्ये. संतुष्ट स्थिती, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, शुभ भावना, शुभ कामना. किती दिवस या स्थितीमध्ये राहायचं, आणि रिजल्ट किती मोठी आहे. 108 की लेवल में आ सकते हैं. कितनी बड़ी बात है. आणि हे करत असताना ते जे करायचे आपल्याला, की 5 विकारांपासून दूर राहणं, 7 गुण धारण करणं, ते ऑटोमॅटिक होऊन जाईल. ऑटोमॅटिक ते होऊन जाईल. ही खूप सोपी बाबांनी हा बेस सांगितलेला आहे. बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है. 2008 में, अभी ये तीसरी चौथी मुरली है 2008 की. ये तो 20/10/2008 की है. याच्या पहिले ज्या मुरल्या आल्या संडेला, 3, 4, 5 मुरल्या, त्याच्यामध्ये बाबांनी हाच शब्द वापरलेला आहे, समय अचानक और नाजूक आ रहा है. आणि आपण बघितलं की 2008 नंतर तर खूप भयानक परिस्थिती व्हायला सुरुवात झालेली. समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है. शेवट आलेला आहे, घरी परत जायचंय, कधी कोणताही प्रसंग येऊ शकतो. तर बाबा म्हणतात त्याच्या आधी एव्हर रेडी, तयार व्हायचंय त्याच्या आधी, शेवटचा प्रसंग येण्याच्या आधी, आणि अशरीरीपणाचा अनुभव आवश्यक आहे. नाही ते शेवटच्या पेपरमध्ये आपण फेल होणार, 100% फेल होणार. कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो. वेळच नाहीये म्हणू नका. बाबा म्हणतात कितने भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो. 1 सेकंड. बाबा म्हणतात 1 सेकंड करून बघा. तुमचं कामकाज करत असताना आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं. अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना. बिजी आहे म्हणून पाणी प्यायचं थोडी सोडून देतो. प्यास लगती है, पानी तो पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है. ऐसे ही बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है. जैसे शरीर के लिए पानी जरूरी है, वैसे आत्मा के लिए अभ्यास भी अभी जरूरी है, क्योंकि समय नाजुक आ रहा है, परिस्थितियां अचानक आनी है. बाबा म्हणता है हा अभ्यास पण आता आवश्यक है. क्यों आवश्यक है? क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है. चारों ओर हलचल होगी, ग्रुप डांस होने वाला है. सब तत्व हलचल करेंगे एक साथ में, बहुत कुछ होगा. तो हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है. तो बहुत कुछ सुना इस बार हमने भट्टी में, बहुत बातें आई सामने, बहुत सुंदर. लेकिन हमने तो एक ही दिन अटेंड किया. महिमा बहन ने 3 दिन अटेंड की थी भट्टी, तो उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाले. खूप चांगले पॉइंट्स काढलेले तिने, त्याची प्रिंट काढलेली आपण. आणि आज संध्याकाळी ते सगळे पॉइंट्स घेऊ. ते सगळ्यांनी यायचं संध्याकाळी.
खूप सुंदर 3 दिवसाचे क्लासेसमधले पॉईंट्स आहे आणि ते खूप आवश्यक आपल्या पुरुषार्थासाठी खूप फायदा होईल त्याचा. चांगले पॉइंट्स काढलेले त्यांनी, म्हणून मग आपण तेच पॉइंट घेऊ आज संध्याकाळी. तो बाबा कहते हैं कि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है. तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे. सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं. चेक करो और चेंज करो. सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो. तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी. आत्मिक स्थिति का अभ्यास बाबा कहते हैं इसको बढ़ाते चलना है. आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे. अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को देखते हुए इकडे येऊन जा. दोघे तिघे दरवाजा लावून घ्या 2 मिनिटं. आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे. अभी अभी 1 सेकंड में आत्माभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना. तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भव. अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई. हम 1 सेकंड उसका 1 मिनट तक उसका अभ्यास करेंगे. देखना है अपने आप को मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा. मैं आत्मा इस देह से न्यारा हूं. मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. मैं संतुष्ट मनी हूं. बघायचे स्वतःला. मस्तक मनी, मस्तकामध्ये चमकणारी मी मनी आहे. मी समाधानी आहे. माझं जे काही जीवन आहे, परिस्थिती आहे, परिवार आहे, जे काही आहे, मी जसं आहे तसं स्वीकारत आहे. मी समाधानी आहे. मैं संतुष्ट आत्मा हूं. बाबा से सुख शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है. जो मुझे चाहिए बाबा से मिल रहा है. मैं संतुष्ट मनी हूं. मैं आत्मा संतुष्टता के प्रकाश से भर गई हूं. संतुष्टता का प्रकाश मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रहा है. बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं. मैं आत्मा संतुष्ट हो रही हूं. मुझ आत्मा से संतुष्टता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है. मेरे सामने जो भी सीन आएगी मुझे उसे भी स्वीकार करना है. हर एक के पार्ट को स्वीकार करना है. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी आत्मा हो, मुझे हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है. मैं आत्मा देह से न्यारी हूं. मैं आत्मा बाबा की प्यारी हूं.
मैं संतुष्ट हूं। ऐसे बीच बीच में, बाबा कहते हैं ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी और सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। बाबा कह रहे उस समय जब हाहाकार का समय होगा आप सभी को सकाश देनी पडेगी। आता जर आपण प्रॅक्टिस नाही केलेली तर आपल्याला सकाश द्यावी लागेल, कोणाला तरी सांगावं लागेल मला सकाश द्या। बाबा कहते उस हलचल की परिस्थिति में आपको सबको, सारी दुनिया को सकाश देनी है। तो अभी से बीच बीच में समय निकाल के प्रैक्टिस करो बाबा की सकाश चारों ओर फैलाने की। तो सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। आपल्याला स्वतःसाठी वेगळा पुरुषार्थ करायची गरज नाही पडणार त्यावेळेला, सकाश देण्यामध्येच पुरुषार्थ होऊन जाईल। तो इसलिए अभी की प्रैक्टिस, बाबा कह रहे आगे चल के बहुत हाहाकार का समय आने वाला है। बाबा पहले से सारा इशारा दे देता है। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेगी और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे चाहे बहुतों को, ये और एक रहस्य बाबा प्रकट कर रहा है हमारे सामने। बाबा कह रहा है थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेगी और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। भक्त कसे बनणार आहे, कोण कोणाचं भक्त बनेल? बाबा म्हणता है आपने जितनों को सकाश दी है उस अनुसार बहुतों को दो चाहे थोड़ों को दो, उतने आपके भक्त बनेंगे। मतलब कितना बड़ा देवता बनना है हमारे हाथ में, ये बाबा बता रहा है। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। बाबा म्हणता है ये क्या गणित है इसके पीछे? आप हर एक भक्त बना रहे हो क्योंकि आप दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा। इनसे मुझे सुख मिला, क्योंकि कहीं पे भी सहारा नहीं रहेगा उनको। दुनिया में सारे सहारे खत्म होने वाले हैं, उनको हमारे पास ही आना पड़ेगा, हमारे द्वारा ही उनको सुख शांति मिलेगी, बाबा के बच्चों द्वारा ही सुख शांति मिलने वाली है उनको। लेकिन हमारी सेटिंग कैसी हुई है अंदर? हम सुख शांति से भरपूर है, हम संतुष्ट है, हमारी शुभ भावना शुभकामना है, ये चेक करके हमें वो पार्ट के लिए तैयार होना है। बाबा म्हणते आप जितनों को सुख शांती दोगे उनके दिल में वो समा जाएगी, त्याचं रिटर्न ते आपली भक्ती करून देणार। आपले भक्त बनतील, आपली भक्ती करतील, त्याचं रिटर्न आपल्याला। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नयनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। हम ही थे, हम ही है और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन है स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। बाबा म्हणते स्वतः स्वतःला शिकवा। जे बाबा आपल्याला शिकवतोय तर आपण स्वतःला शिकवायचं, तो कमजोरियां ऑटोमॅटिक समाप्त
हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं। वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। बाबा म्हणते बांधून घेणं तर कोणाला चांगलं नाही वाटत। एखादा वर्षाचा मुलगा असेल, त्याला आपण छोटस आपण नाटक केलं दोरी बांधायचं, तरी तो एक्सेप्ट नहीं करत, सहन नहीं होता त्याला। तो बाबा कहते बंधना तो ऐसे किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमने अपने आप को कितनी बातों में बांध लिया है। देह के संबंध, देह के पदार्थ, विकार, व्यर्थ, कितनी बातों में बांध लिया है। छोटा मुलगा सहन करू शकत नहीं। बाबा म्हणते बंधना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। तो सारे जो बंधन हमने बनाए उसको अभी काटना है। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है, विकारों के, व्यर्थ के, संबंधों के वश है, या बाबा कहते हैं आप स्वतंत्र बन गए हो, न्यारा और प्यारा। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंध का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। बाबा म्हणतात त्यावेळेला तुम्हाला तुलना करायला थोडीच काही। आता दिवसाला महत्व का बरं? कारण रात्र येते म्हणून दिवसाला महत्व आहे। अंधार जर नसता तर सूर्याचं महत्वच राहिलं नसतं। अंधार आहे म्हणून सूर्याचं महत्व आहे। तसं बाबा म्हणते तिथे कॉन्ट्रास्ट नाहीये की सगळे कोणी जीवन बंध मध्ये आणि कोणी जीवन मुक्त आहे, दाखवायला की ते कशी बंधनामध्ये मी कसं फ्री आहे, तिथं नाहीये। बाबा म्हणते ती जीवन मुक्तीची मजा तर इथं आहे। सगळे बंधनामध्ये असताना स्वतः फ्री राहणं, मुक्त राहणं, ती मजा तर तुम्हाला इथं आहे। तिथं तर ती मजा वाटणारच नाही, कारण सगळ्यांसाठी नॅचरल है। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। ऐसी हमें स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।